तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड जितना इम्पोर्टेंट है, जो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, उतना ही सप्लाई को समझना भी इम्पोर्टेंट है। सप्लाई क्या है? तो सप्लाई डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। मतलब एक सेलर के पास बेचने के लिए कोई भी गुड और सर्विस की टोटल अमाउंट कितनी है, उसके पास टोटल कितना अमाउंट अवेलेबल है बेचने के लिए, वो है सप्लाई। हमें उससे वो पता चलता है। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल। सेल किया नहीं है, ठीक है, सेल करने के लिए अवेलेबल कितनी गुड्स और सर्विसेज है, एक प्राइस डिसाइड की हुई है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, इट इज नोन एज सप्लाई। मतलब सप्लाई मतलब हम लोग ये मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन सप्लाइड, बट नो, this is the amount, the total amount of goods, the total amount of commodity or service that is available with me for sale at a point of time at a specified price. एक प्राइस डिसाइडेड है, ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन सप्लाई का एंड इम्पोर्टेंस। अभी टोटल आउटपुट और स्टॉक के बीच का डिफरेंस क्या है, और सप्लाई, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज टोटल आउटपुट? तो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो द एंड प्रोडक्ट इज द आउटपुट। Total output can be defined as the sum total of quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy. Total output मतलब क्या है? तो किसी भी commodity की जो total quantity है, जो एक टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है, एक टाइम पे, मतलब टाइम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमी में, उसका उसका मतलब है टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन के वजह से ही कंजम्पशन होता है, और वो लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो इनपुट्स डाल रहे हैं उसका कन्वर्जन हो जाता है फाइनल गुड्स में या आउटपुट में। ठीक है, मतलब समझो कि मैं चेयर्स बनाने की मेरी फैक्ट्री है, द वुड विल बी माई इनपुट एंड द प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द वुड, द रॉ मटेरियल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चेयर्स। ठीक है, तो ये है टोटल आउटपुट कि मैं एक टोटल अमाउंट, एक टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की एक गिवन टाइम में कितनी प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो है मेरा टोटल आउटपुट। नेक्स्ट है स्टॉक। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी available for sale with a seller at a particular point of time. It is the source of supply. It is potential supply. By increasing production, stock can be increased. Without stock, supply is not possible. Normally, stock exceeds supply and it is flexible and inelastic. In case of perishable goods such as milk, fish, etc., stock may be equal to supply. On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stock can exceed the supply. तो अभी नॉर्मली भी बोलते हैं ना हम लोग, ओके हमारे पास इस चीज का इतना इतना स्टॉक है घर पर, तो उससे हम क्या मतलब करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? तो हमारे पास कोई भी कमोडिटी मतलब एक टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की अवेलेबल होना, वो सेलर के साथ अवेलेबल होना, उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं स्टॉक। वो एक सोर्स है सप्लाई का। जब तक स्टॉक नहीं होगा तब तक सप्लाई भी नहीं हो पाएगा, और वो पोटेंशियल सप्लाई है, मतलब रुका हुआ सप्लाई है। सप्लाई यही नहीं होता कि सिर्फ यहाँ से वहां जा रहा है, बेचा जा रहा है, यहाँ से वहां सेंड हो रहा है, नहीं। तो ये एक इसमें पोटेंशियल मतलब क्या? तो जो चीज रुकी हुई है पर उसमें ताकत है सप्लाई की, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तब स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, और जब तक स्टॉक ही नहीं होगा सप्लाई हो ही नहीं सकता। नॉर्मली वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारा स्टॉक सप्लाई से ज्यादा होता है। समझो मैं चेयर्स बना रही हूँ, तो फिर मेरे पास हमेशा, मैं अगर 50 चेयर बेच रही हूँ, 50 बना के 50 नहीं बेचती हूँ। हमेशा हमारे पास स्टॉक में चीजें ज्यादा होती है और हम लोग थोड़ी थोड़ी करके उसको सप्लाई करते हैं। पर कुछ यस। है ना, पर कुछ गुड्स है जैसे दूध या पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फिश, ये सब चीजें, तो वो लोग बोल रहे हैं इनका क्या हो जाता है, इनका स्टॉक और सप्लाई सेम होता है। ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि दूध है तो मैं रख देती हूँ, अगर 50 लीटर बिकॉज मेरे पास, उनको स्टोर नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते हम लोग ज्यादा टाइम, क्योंकि ये पेरिशेबल है, ये जल्दी खराब हो जाती है चीजें। तो इसमें
हमारा स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि स्टॉक करके रख देते हैं बाद में बेचेंगे, है ना। तो पेरिशेबल गुड्स में ये नहीं चलता है। वेराज ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत टाइम तक चलते हैं, जिनको हम लोग मतलब बहुत टाइम तक रख सकते हैं, तो जैसे फर्नीचर है, गारमेंट्स है, जो खराब नहीं होते, तो उसमें हम लोग बहुत सारा स्टॉक बनाकर रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। तो दिस वाज स्टॉक। हमने देखा टोटल आउटपुट क्या है, स्टॉक क्या है। नाउ द थर्ड टर्म इज सप्लाई। सप्लाई क्या है? इट इज अ रिलेटिव टर्म दैट इज इट चेंजेस। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। मतलब सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में हमेशा ये समझना है कि वो किसके रिलेशन में हमेशा होता है। तो प्राइस, टाइम और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस क्या है और टाइम के हिसाब से। अभी मीनिंग देखते हैं सप्लाई का क्या है। व्हाट इज सप्लाई? इट्स द वर्ड सप्लाई implies the various quantities of a commodity offered for sale by producers during a given period of time at a given price। एक प्राइस पे एक सेलर के पास टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है वो है सप्लाई। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म्स प्रोड्यूस। ये क्या है? फर्म्स जो प्रोड्यूस करती है वो उतनी अमाउंट है, एंड amount of commodity है, and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week, a month or a year। इतने टाइम में जो सेलर रेडी होते हैं अपना प्रोडक्शन के बाद कोई भी चीज सेल करने के लिए, दिस इज सप्लाई। मतलब सेलर के पास जो टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की अवेलेबल है और जो वो बेचने के लिए तैयार है, वो, दैट इज सप्लाई। नाउ व्हाट इज दिस वाज मीनिंग ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई? So according to Paul Samuelson, supply refers to relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply। मतलब वो बोल रहे हैं कि सप्लाई क्या है? तो मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार है, उसके बीच का एक रिलेशन है कि प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। ओके, ये प्राइस चल रही है, तो मैं समझो प्रोड्यूसर हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मैं इतने प्राइस पे कितनी चीज बेचने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो माइंडसेट है कि इतने प्राइस पे मैं इतना बेचने के लिए तैयार हूँ, तो दैट इतना इज सप्लाई। मैं कितना बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग, मतलब सेलर तैयार है बेचने के लिए, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, मतलब वो उतने प्राइस पे बेच भी सकता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kgs। समझो वो 4000 kgs उसका आउटपुट है उसके राइस का। ये क्या हो गया? 4000 kgs उसका टोटल स्टॉक हो गया। अभी इफ द प्राइस इज ₹40 पर kg, ही ऑफर्स 1000 kgs फॉर सेल। अगर 40 रुपीज kg पर राइस चल रहा है, तो ये फार्मर सोचता है कि मैं अभी 4000 kg मैंने उगाया है, पर मैं सिर्फ 1000 kg सेल पर रखूंगा। तो ये जो 1000 kg है एट द प्राइस ऑफ 40 रुपीज पर kg, इट इज कॉल्ड द एक्चुअल सप्लाई। ठीक है। तो सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई और डेफिनेशन समझ में आ गया? यस। ओके, तो नॉर्मली मतलब जो हम सप्लाई बोलते हैं ये वो सप्लाई नहीं है। तो इसमें क्या है? डिमांड जैसे ही विलिंगनेस होनी चाहिए किसकी? सेलर की, और उसके पास वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए एक प्राइस पे, और वो उसको जब वो बेचने के लिए तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है। नाउ सप्लाई शेड्यूल। अभी हम लोग ने पहले मार्केट डिमांड का भी शेड्यूल देखा था, अभी हम लोग सप्लाई का शेड्यूल देखेंगे। अ सप्लाई शेड्यूल इज टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है? टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे थे। अब हम देखेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। फर्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। Individual supply schedule refers to tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक इंडिविजुअल सेलर एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है, वो हम देखेंगे। तो इसमें उन लोगों ने टेबल बनाया है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स।
तो प्राइस 10 रुपए की है, तब सेलर कितना सेल करेगा? 100 kgs। प्राइस बढ़ गई, 20 रुपए की हो गई, तो अभी तो प्राइस 10 रुपए की है, तब सेलर कितना सेल करेगा? 100 kgs। प्राइस बढ़ गई, 20 रुपए की हो गई, तो अभी ये याद रखो कि हमें खुद को सेलर की जगह पर रख के देखना है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना हम अपना सेल बढ़ाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है उनका सेल भी बढ़ रहा है कि 10 रुपए पे दे आर सेलिंग 100 kgs, 20 रुपए पे दे आर सेलिंग 200 kgs, 30 रुपए पे 300 kgs, 300 हाँ 40 पे 400 40 पे 400 kg एंड 50 पे 500, 500 kg। क्योंकि उनका प्रॉफिट होना चाहिए। ज्यादा पैसे पे अगर वो बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। तो this table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity of a commodity supplied and vice versa. मतलब जितनी प्राइस कम होगी उतनी कम वो लोग सप्लाई करेंगे कि अरे हमारा भी फायदा होना चाहिए, ये चीज की प्राइस बहुत कम चल रही है मार्केट में, तो अब हम उसको नहीं बेचेंगे, ऐसा सेलर सोचेगा, राइट। तो at the lowest price of 10, supply is also lowest 100 kgs. At the highest price of 50, the quantity supplied is also highest at 500 kgs. ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये हमने टेबल देख लिया, अब इसको कर्व में डालना है, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? तो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल को ही हम लोग को ग्राफ में डालना है। तो in figure 4.2, quantity supplied is shown on x-axis and price on y-axis. Supply curve quantity y पे है और हमेशा प्राइस हमेशा y पर होगी और क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा x पर होगी, ठीक है। तो सप्लाई कर्व SS जो है वो क्या होता है? अपवर्ड्स जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जाता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, indicating a direct relationship between price and quantity supplied. इसके पहले डिमांड में हमारा रिलेशनशिप कैसा था? इसमें डायरेक्ट है, तो उसमें कैसा था? मैंने बोला था तुम लोगों को कुछ याद रखने के लिए। उसमें किसमें जो अपने में जो ये चेयर वगैरह का एग्जांपल दे रहे थे क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था कि रिलेशन डायरेक्ट होता है और हम लोगों ने डिमांड में कैसा इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मतलब जब एक बढ़ता है वेरिएबल तो दूसरा कम होता है। डिमांड में हमने देखा था प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड कम हो रही थी, पर सप्लाई में हम देख रहे हैं प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी नहीं, सप्लाई भी बढ़ ही रहा है, दोनों बढ़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इनवर्स मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, डायरेक्ट मतलब दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं साथ में, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनवर्स का ये याद रखना, ठीक है। तो सप्लाई कर्व एसएस स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने इंडिविजुअल देखा, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। Market supply schedule refers to tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. Market supply में क्या है? तो ये अलग, ये टेबल है क्या? ये किस चीज का टेबल है? तो इसमें अलग अलग क्वांटिटीज है जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने एक प्राइस पे नहीं अलग अलग प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार हुए हैं एक टाइम पे। मतलब आज का दिन ले लो तो अलग अलग प्रोड्यूसर अलग अलग क्वांटिटीज, मतलब समझो कि संदीप 10 kgs ऑफ राइस बेचेगा आज, मैं बेचूंगी 20 kgs और संजीव बेचेगा 40 kgs। मतलब हम तीनों अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, हम तीनों अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं और हम तीनों अपनी अलग अलग प्राइस लगाए, मतलब एक ही प्राइस होगी, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइजेस। मतलब एक टाइम पे अलग अलग प्राइजेस पे क्या हो रहा है हम लोग वो देखेंगे। तो प्राइस क्या है? 10 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, 40 हो रही है और 50 हो रही है, ठीक है। तो संजीव क्या कर रहा है? 10 रुपए की जब है तब वो 100 किलो बेच रहा है, ठीक है। संदीप 200 किलो बेच रहा है और मैं 300 किलो बेच रही हूँ। जब प्राइस बढ़ जाती है 20 रुपए की हो जाती है तब संदीप पहले संजीव था ना,
संजीव 200 किलो बेच रहा है, संदीप ने क्या किया 200 से 300 कर दिया, 300 बेच रहा है, और मैंने क्या कर दिया 300 से 400 कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग आगे 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 ही जाते हैं। जैसे प्राइस बढ़ जाती है 50 रुपीज हो जाती है, तब संजीव क्या करता है 500 रुपए का बेचता है, संदीप 600 रुपए का, और मैं 700 रुपए का बेचती हूँ। मतलब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे हम लोगों ने अपना सप्लाई भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम तीनों ने जो किया है ना, उसका हमें एडिशन करना है कि जब हम लोगों ने 10 रुपए था, तब आपने संजीव ने 100, संदीप ने 200 और मैंने 300। तो इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 600, 300 प्लस 200 प्लस 100, हाँ 600। तो ये हो गया मार्केट सप्लाई 600। ठीक है, तो हर एक लेवल पे हम तीनों का सप्लाई जब ऐड करते जाएंगे ना, तब हमें मिलेगा मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल था तब एक जन का था, मार्केट में हम लोग सबका ऐड कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। ओके, गॉट इट। बिकॉज मतलब हाँ, जैसे कि अगर हम अकेले करेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, अगर हम ग्रुप में करेंगे तो मार्केट हो जाएगा। हाँ राइट। तो अभी ये टेबल उन लोग एक्सप्लेन कर रहा है कि इन द टेबल मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर A, B and C at different prices. At the highest price of 50, market supply is the highest at 1,800 kgs. At the lowest price of 10, the market supply is lowest at 600 kgs. समझ गए? हाँ समझा। ओके, अभी इसी चीज को हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो। समझा। ओके ओके, अभी यही टेबल को हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ में बताना है। तो ग्राफ में कैसे बताएंगे, तो सेम चीज है, मार्केट सप्लाई कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मतलब शेड्यूल को ही हम लोग ग्राफ में बता रहे हैं, ऐसा इनको पहले बताना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या आएगा फिर से, प्राइस। हाँ एक्स, हाँ 10, 20, 30, 40, 50, वेरी गुड। और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस हो गया ना। नहीं वाई एक्सिस पे मैंने बोला प्राइस आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज। मतलब हाँ, तो इन लोगों ने कैसे लिया है कि ये बहुत हो जाएगा ना, तो इसलिए उन्होंने बीच बीच का लिया है कि 300, 600, 900, क्योंकि अगर हम लोग 100, 200, 300 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना एक्स एक्सिस हमारा, इसलिए इन्होंने ऐसे लिया है। ये तुम लोगों को शायद से एग्जाम में नहीं आएगा, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसके कर्व की ज्यादा मेहनत मत करो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ कि इन द फिगर क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व SS, यहाँ क्या हो रहा है सप्लाई कर्व SS का, तो इट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। मतलब यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, इसलिए दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और इसी कारण ये लेफ्ट टू राइट हैंड साइड ऊपर के साइड जा रहे हैं। समझ में आया? यस दीदी। ओके, तो ये था हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व। अभी नेक्स्ट क्लास में एक मिनट, हाँ